तो सबसे पहली बात कि जो लोग भी लिस्बन में रह रहे हैं सब लोग ठीक ठाक हो, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। लिस्बन में अर्थक्वेक आया है और अगर किसी को फील हुआ है तो वो भी हमें कमेंट करके बताए, और अपने आसपास अपने दोस्तों से ये चेक कर लें कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा हूँ, अभी की अपडेटेड न्यूज़ है, तो सब लोग एहतियात से रहें और देखभाल के ध्यान करें। अर्थक्वेक आया है और अपने आसपास दोस्तों का हाल चाल पूछ लें। भाई का कमेंट आया हुआ है कि ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं मेरे से, बहुत शुक्रिया, आप लोग ट्रस्ट करते हैं। सवाल ये था कि टीवीडी के जो न्यू रूल्स हैं वो क्या हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर दूंगा ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और ये तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए थे जब ये अप्रूव हुआ था। न्यू रूल्स के मुताबिक चेंजेस क्या आएंगे, वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चेंज जो ये है कि जिस स्कूल में आप क्लासेस के लिए जाते थे पहले उनको अलाउड था कि हर क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको कम करके पर क्लास पर सेशन 20 स्टूडेंट्स कर दिए, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको ये जो इसकी फॉर्मेसाऊँ है यानी जो ट्रेनिंग है टीवीडी की वो करवा सके। एक तो ये चेंज था। इसके साथ जो दूसरा मेजर चेंज आया है वो ये था कि जो फाइनल टेस्ट हुआ करता था जो कि ड्राइविंग स्कूल लिया करता था वो अब चेंज होके चला गया है आईएमटी के हाथ में। और जिस तरह आपका ड्राइविंग का टेस्ट आईएमटी लेता था, जैसे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस खा रहे हैं तो जो फाइनल टेस्ट होता था वो आईएमटी की जिम्मेदारी था, इसी तरह टीवीडी फॉर्मेसाओं ट्रेनिंग के बाद आपका जो फाइनल टेस्ट था वो अब आईएमटी की जिम्मेदारी हो गई है। और आईएमटी वाला जो स्टाफ है गवर्नमेंट का वो इसको एनालाइज करेगा कि ये टेस्ट जो है वो ठीक तरीके से लिया जा रहा है कि नहीं। और गवर्नमेंट का कहना ये था कि इस सेक्टर को मज़ीद सेफ़ बनाने के लिए ये सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए, और उनका कोशिश ये है कि इसको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जाए और देखा जाए कि जो भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या वो ठीक तरह से ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इसकी वजह से ये चेंजिंग आई है। आई थिंक मेरी न्यूज़ के मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक बहुत सारे लोग पेंडिंग में है, वेट कर रहे हैं टेस्ट का। तो जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट के इदारे में हाथ में चीज़ चली जाती है तो उसमें डिलेज जो है, पेंडिंग जो है चीज़ें वो स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो अगर आप में से किसी ने रिसेंटली टीवीडी किया है या कर रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपका टेस्ट हो गया आईएमटी से या नहीं हुआ अब तक, या अभी आप वेट कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक सुनने में आया बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में भी शेयर करें। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। बहुत ही अहम कमेंट है और सवाल ये पूछा गया कि जब फाल्ता आता है जिसमें ये लिखा होता है एब्सेंस ऑफ इंडिकेशन इन शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि आपका नाम नहीं है? अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं इसको, और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि जी इसका मतलब ये है कि आपका नाम ही नहीं है। देखें, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे लॉ लिखते हैं, रूल्स लिखते हैं और वो ये बताते हैं कि लॉ के मुताबिक आपका नाम शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं होना चाहिए, ये हमारा लॉ है, तभी हम आपको रेजिडेंस परमिट दे सकते हैं। पर जब ये फालता आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका नाम जो है वो शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है। आप मजीद उसकी डिटेल्स के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे आपका लिखा आ जाता है कि कौन सी कंट्री का है। कई दफ़ा अगर नहीं भी लिखा आता तो मोस्टली आप लोगों को पता होता है कि आप किस कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे थे या कहाँ पे आप चेक हुए थे। तो एब्सेंस ऑफ इंडिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम नहीं है। वो उन्होंने अपना रूल बताया और लॉ बताया है कि हमारे सिस्टम के मुताबिक आपका नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका नाम है, तभी ये फालता वहाँ पे शो होता है। तो कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं जब वो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं पुर्तगीज से, तो उनको ये लगता है कि वो लिखा हुआ ये है कि हमारा नाम नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो आप इसको गलत समझ जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इसकी मजीद तफसीलात में जब जाएंगे तो आपको वहाँ से पता लग जाता है और आगे डिटेल्स भी लिखी होती हैं। कई जगह तो ये भी लिखा होता है कि किस कंट्री का है और किस डेट्स का है। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे कोई मिल गया तो मैं स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें।